गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों आपका प्रोज का चौथा चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स का। प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें जितनी भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं मींस जितने भी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। और ये आपका इस चैप्टर का पोएट्स एंड पैनकेक्स का प्यारे बच्चों लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके पहले हमने इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट करा चुके हैं। मींस इसका जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, इसकी हिंदी व्याख्या कंप्लीट करा चुके हैं। 3 घंटे की क्लास में इसकी हिंदी व्याख्या कंप्लीट करा चुके हैं। मींस इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। आज चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, मींस इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ। और इसके पहले प्यारे बच्चों आपका जो है प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज तो कह सकते हैं 6 चैप्टर, क्योंकि इसके बाद आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कह सकते हैं प्रोज का प्यारे बच्चों 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और पोएम में प्यारे बच्चों आपकी पूरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आपकी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है, मींस पोएट्री वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपका जो है प्यारे बच्चों विस्तार का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका विस्तार के प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज तारीख है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक प्यारे बच्चों आपका 6 चैप्टर प्रोज कंप्लीट हो गया, पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, विस्तार प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मींस अप्रैल से अब तक 31 जुलाई तक आपका फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला है। मींस अगस्त तक जाते जाते आपका पूरा फर्स्ट पेपर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पेपर ग्रामर पे चलेंगे। तो जो भी बच्चे यदि आपका कुछ भी नहीं पूरा है, इसमें से कुछ भी आपका पूरा नहीं है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपका कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके। आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जाकर के आप सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं, जो भी क्लासें आपकी छूटी हुई है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, इसके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका लैंग्वेज स्टडी करके दिया हुआ है। लैंग्वेज स्टडी मीन्स आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 15 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन के सभी का देखेंगे कौन सा आपका टिक सही होगा। तो प्यारे बच्चों इसके पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम। पैनकेक एक ब्रांड नेम था, मीन्स एक विशेष नाम था। आप मेकअप मीन्स मेकअप डॉट डॉट दैट जेमिना स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, जिससे जेमिना स्टूडियो किसमें खरीदता था? ट्रक लोड मीन्स पूरे ट्रक भर करके खरीदता था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या भरा जाएगा? पैनकेक वाज दी ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल हो जाएगा ना। मेकअप मटेरियल मीन्स मेकअप की सामग्री, मीन्स सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हो जाएगी। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा? मटेरियल भरा जाएगा। और मटेरियल प्यारे बच्चों कहाँ पर है? सीधे आपका जो है पहले पैराग्राफ में ही प्रयोग किया गया है। पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में प्यारे बच्चों ये लाइन सीधे दी हुई है। तो वहां पर क्या दिया गया था? मटेरियल दिया गया था। ना तो गुड्स दिया हुआ है, ना कॉस्मेटिक्स दिया है, ना आर्टिकल्स दिया है। तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का भैया पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मींस पहले के पहले पे टिक कर देंगे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप विभाग था, वाज फर्स्ट हेडेड बाय, मींस पहले किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता था? मींस जो मेकअप विभाग था पहले इसको किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता था? तो प्यारे बच्चों ये पहले किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता था? पहले पहले जो है बंगाली द्वारा नेतृत्व किया जाता था। उसके बाद जो है यहाँ पर चार्ज किसको पाया था? कौन चार्ज पाया था? महाराष्ट्रीयन चार्ज पाए हुए थे, ठीक है। तो पहले किसके द्वारा हेडेड किया जाता था? इसका नेतृत्व किसके द्वारा जो है मेकअप डिपार्टमेंट को किया जाता था? बंगाली के द्वारा किया जाता था ना। तो दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा, बंगाली सही हो जाएगा। मीन्स जो है पहले मेकअप डिपार्टमेंट बंगाली के द्वारा संभाला जाता था, बाद में किसके द्वारा संभाला जाने लगा? महाराष्ट्रियन द्वारा संभाला जाने लगा। बंगाली में समझ रहे हो प्यारे बच्चों? ममता बनर्जी वाला, जैसे ममता बनर्जी चुना हुआ जीत नहीं ली है, मोदी को हरा करके वहां लोकल चुना हुआ जीत नहीं ली, जो है मुख्यमंत्री नहीं बन गई। तो बंगाली, एक बंगाली कहते हैं ना, एक बंगाली सब पर भारी, तो वही बात है। तो बंगाली है। तो मीन्स मेकअप डिपार्टमेंट पहले किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता था? बंगाली के द्वारा किया जाता था। तो दूसरे का प्यारे बच्चों पहला कौन सा, दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? आपका दूसरे का प्यारे बच्चों तीसरा सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरे का आपका तीसरा सही हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? जल्दी से तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है?
दोज वर दी डेज, वह उन दिनों की बात है। आप मेनली इंडोर शूटिंग, मुख्यतः क्या होता था, इंडोर शूटिंग होता था, मीन्स अंदर शूटिंग होती थी, एक स्टूडियो के अंदर सारी शूटिंग हो जाती थी, मीन्स मुख्यतः इंडोर शूटिंग होती थी। एंड ओनली, और केवल, परसेंट ऑफ फिल्म आर शूट आउटडोर्स, मीन्स जो है इतना परसेंट जो है आउटडोर शूटिंग होती थी। तो प्यारे बच्चों कितना परसेंट आउटडोर शूटिंग होती थी, केवल 5% शूटिंग क्या होती थी, आउटडोर होती थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 3 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2 सही हो, 2 दूसरा वाला सही हो जाएगा। मीन्स पहले जो शूटिंग हुआ करती थी जो है सारी शूटिंग अंदर, एक ही फिल्म स्टूडियो होता था, उसी के अंदर तो सारी शूटिंग हो जाती थी, हर दृश्य को फिल्माया जाता था उसी स्टूडियो के अंदर। जो है केवल 5% बाहर शूटिंग होती थी, मीन्स कहीं क्षेत्र में लेके चले गए भ्रमण पर, वहां पर शूटिंग कर लिए, मीन्स दूसरे क्षेत्र में, तो पहले 5% ऐसी शूटिंग होती थी। अब तो कुल जाकर के स्विट्जरलैंड शूटिंग करते हैं, मुंबई वाले जाकर के दूसरे देश विदेश में शूटिंग करते हैं, कुल्लू मनाली जाकर के शूटिंग करते हैं। अब तो बहुत ही जगह जाके शूटिंग करने लग, शूटिंगिया के बहनवा कुल जो है अपने में लफड़ा चलाने लगते हैं। वहीं जो है सतवा में रहता है, सतवा में पता नहीं कुछ और चलाने लगते हैं शूटिंग के बहाने, ठीक है, हीरोइनिया जो है मिल करके कुछ और करने लगते हैं। तो शूटिंग आजकल के भ्रमण का एक तरीका हो गया है, बहुत ही मजा आता है शूटिंग पे जाने का, एक बहाना मिल जाता है कि भैया हमें विदेश घूमने का मौका मिल जाएगा, शूटिंग पे जाएंगे। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले केवल 5% जो है बाहर शूटिंग होती थी, नहीं तो एक ही स्टूडियो होता था, उसी स्टूडियो के अंदर सारे दृश्य को फिल्माया जाता था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 3 का आपका कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कोटमंगलम सुब्बू वाज दी नंबर एट जेमिना स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में प्यारे बच्चों कोटमंगलम सुब्बू का कौन सा स्थान था, मीन्स कौन सी पोजीशन थी। तो भैया कोटमंगलम सुब्बू दूसरे स्थान का था ना, मीन्स बास के बाद किसका नंबर आता था, कोटमंगलम सुब्बू का नंबर आता था ना। तो प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, मीन्स आपका दूसरा नंबर उसका सही होगा। तो दूसरा नंबर कहां पर है, चौथे में सही है, तो मीन्स चौथे का क्या कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। मीन्स कोटमंगलम सुब्बू का नंबर कौन सा था, दूसरा नंबर था, बॉस के बाद उसका ही नंबर आता था स्टूडियो में। तो क्या हो जाएगा, 4 का चौथा सही हो जाएगा, 4 का 4 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, सुब्बू के पास एक अलग पहचान थी, एज मीन्स जैसे, उसकी अलग पहचान क्या थी प्यारे बच्चों। देखो इसमें हमने पहले ही टिक कर दिया, पोइट पे आपको दिख रहा है जो है रेड पेन से जो है दिख रहा होगा। तो सुब्बू की एक अलग पहचान थी, वह अलग पहचान क्या थी प्यारे बच्चों, एक कवि की अलग पहचान थी। मीन्स सुब्बू को पहचाना जाता था, एक कवि के रूप में भी पहचाना जाता था। तो सीधे प्यारे बच्चों ये लाइन यूज की गई थी, सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। मीन्स सुब्बू की एक अलग पहचान थी, वह एक कवि के रूप में उसकी एक अलग पहचान थी। तो प्यारे बच्चों 5 का कौन सा सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। 5 का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है। दी स्टोरी डिपार्टमेंट, मीन्स स्टोरी डिपार्टमेंट जो स्टोरी विभाग था, कंप्राइज्ड उसमें थे एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स, और एक समूह था राइटरों का, लेखकों का, एंड पोएट्स मीन्स कवियों का। मीन्स जो स्टोरी डिपार्टमेंट था वो किसका किसका समूह था, कवियों का समूह था, लेखकों का समूह था। भैया उसमें एक कौन था, लायर भी था, वकील वो था जो हीरोइनिया के करियरवा को खत्म कर दिया था। वो वकीलवा किसमें डिपार्टमेंट में था, स्टोरी डिपार्टमेंट में था वकीलवा, जिसे लीगल लायर की जगह जो है इलीगल लायर कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, छठा का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। स्टोरी डिपार्टमेंट पे एक वकील भी था, लायर भी था। तो प्यारे बच्चों छठा का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। छठा का कौन सा सही हो गया, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एनी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, मीन्स जो है डिपार्टमेंट विभाग के कोई अन्य सदस्य और मीन्स पहनते थे अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, किस प्रकार के जो है यूनिफॉर्म मीन्स कपड़े पहनते थे। तो किस प्रकार के यूनिफॉर्म पहनते थे प्यारे बच्चों, खादी धोती पहनते थे। सीधे वहां पर लाइन दिया हुआ है खादी धोती, न तो धोती कुर्ता होगा, न तो पैंट शर्ट होगा, न तो खादी शर्ट होगा। तो क्या पहनते थे, खादी धोती पहनते थे। तो खादी धोती कौन सा आपका सही है, ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, पहले ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन आपका 7 का सही हो जाएगा। तो 7 का हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अ कम्युनिस्ट वाज
एक कम्युनिस्ट होता है, मैन मीन्स कैसा व्यक्ति होता है, ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, उसके पास कोई जो है फिलियल लव होता नहीं हो, मीन्स बच्चों के प्रति कोई प्रेम नहीं होता है, कंजुगल लव मीन्स होता है कोई जो है अपनी विवाह अपनी पत्नी के प्रति भी कोई प्रेम नहीं होता है। मीन्स जो एक कम्युनिस्ट होते हैं उनमें जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं न तो उन्हें पत्नी से प्रेम होता है न तो अपने बच्चों से प्रेम होता है। तो सिंपल सी बात, अ कम्युनिस्ट वाज अ सेल्फिश मैन, स्वार्थी होता है, इमोशनलेस भावलेस होता है, गॉडलेस मीन्स ईश्वरविहीन होता है, डिफरेंट मीन्स भिन्न होता है। तो सीधे प्यारे बच्चों उसमें दिया है गॉडलेस, मीन्स एक कम्युनिस्ट क्या होता है, गॉडलेस व्यक्ति होता है। तो सिंपल से आपका क्या हो जाएगा, गॉडलेस हो जाएगा। तो आपका कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियर और कंजुगल लव हो जाएगा। तो क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, गॉडलेस भरा जाएगा। और दूसरा वाला जो डॉट डॉट किया गया ना, वो आपकी किताब में भी उसी तरह डॉट डॉट किया गया, इसलिए किया गया, वहां दूसरे वाले में कुछ नहीं भरा जाएगा प्यारे बच्चों, तो दूसरा वाला वैसे खाली रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियर और कंजुगल लव। तो प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, 8 का आपका तीसरा सही हो जाएगा। 8 का कौन सा सही हो गया प्यारे बच्चों, तीसरा सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, फ्रेंच बुचमैन की जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, विजिटेड मद्रास, मद्रास में आई थी समटाइम इन, मीन्स कब आई थी, मद्रास में जो है फ्रैंक बुचमैन की जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी कब आई थी प्यारे बच्चों, तो 1952 के आसपास आई हुई थी ना। तो जो फ्रेंच बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी वह मद्रास में कब आई थी, 1952 के आसपास आई थी। 1952 क्या है प्यारे बच्चों, 9 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, 9 का दूसरा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द स्टाफ ऑफ जिम्ने स्टूडियो, जिम्ने स्टूडियो का जो स्टाफ था, और आप लोग अपनी किताब में इसे टिक करते रहिए, सभी लोग लिखना नहीं है नोट्स पे, इसे सिर्फ अपनी किताब में टिक करते रहिए प्यारे बच्चों। द स्टाफ ऑफ जिम्ना स्टूडियो, जिम्ना स्टूडियो का जो स्टाफ था, हैड अ नाइस टाइम, मीन्स एक अच्छा समय था, होस्टिंग मीन्स जो है आतिथ्य भाव करने का, पीपुल ऑफ ह्यूज एंड साइजेज एट लीस्ट 20 नेशनलिटीज, मीन्स 20 दोषे को लोगों का स्वागत करने का। मीन्स कितने लोग का स्वागत किए हुए थे, मीन्स जिम्ना स्टूडियो में कितने लोग आए हुए थे, कितने लोगों को स्वागत किया गया था, मीन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के साथ कितने लोग आए हुए थे, तो 200 लोग आए हुए थे प्यारे बच्चों। तो 200 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 का चौथा सही हो जाएगा, 10 का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। 10 का 4 सही हो जाएगा, 10 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। वाज आल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकेतन, तो कौन जो है जो प्रसिद्ध जो है तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी आनंदा विकेतन जो था, उसके कौन संपादक थे, एडिटर कौन थे प्यारे बच्चों। आनंदा जो है साप्ताहिक आनंदा विकेतन जो पत्रिका थी, प्रसिद्ध जो है तमिल साप्ताहिक आनंदा विकेतन जो पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे, सुब्बू थे, वासन थे, स्टीफन स्पेंडर थे, एस योगियार थे। तो प्यारे बच्चों बताओ कौन जो है उसके संपादक थे, तो उसके संपादक कौन थे, वासन थे, एस वासन थे ना, जो बॉस थे वही आनंदा विकेतन के संपादक थे। तो एस वासन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, जो एक शॉर्ट स्टोरी जो कंटेस्ट था, मीन्स जो कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, वाज ऑर्गेनाइज्ड मीन्स उसकी व्यवस्था की गई थी, बाय ब्रिटिश पीरियडिकल मीन्स ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा, बाय द नेम उस पत्रिका का नाम क्या था, मीन्स जो है कहानी जो है कहानी प्रतियोगिता जो अपनाई गई थी, मीन्स कहानी कंटेस्ट जो किया गया था, व्यवस्था किया गया था, कहानी प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी, वह एक ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा आयोजित की गई थी, उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो उसका नाम क्या था, सीधे आपको याद होगा इनकाउंटर नाम था। तो प्यारे बच्चों इनकाउंटर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा द इनकाउंटर, उस ब्रिटिश पीरियडिकल का नेम क्या हो जाएगा, द इनकाउंटर हो जाएगा। और इसके एडिटर कौन थे प्यारे बच्चों, इसके एडिटर वही स्टीफन स्पेंडर ही थे जो आए हुए थे जो है जिम्ने स्टूडियो में जो आए हुए थे स्टीफन स्पेंडर, वही इसके क्या थे, संपादक थे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 12 का कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहला ही सही हो जाएगा। 12 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। दी पोएट हु विजिटेड, वह कवि जो आए हुए थे,
द जेमिनी स्टूडियो वाज, जो जेमिनी स्टूडियो में आए हुए थे, तो वह कभी कौन थे प्यारे बच्चों जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे? तो जेमिनी स्टूडियो में कौन आया हुआ था? एक इंग्लिश पोएट आए हुए थे ना। तो प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा आपका? 13 का आपका पहला सही हो जाएगा एन इंग्लिश पोएट। तो 13 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा एन इंग्लिश पोएट। जेमिनी स्टूडियो में जो आए हुए थे वो कौन आए हुए थे? एन इंग्लिश पोएट आए हुए थे, मीन्स एक अंग्रेज कवि आए हुए थे। तो 13 का कौन सा सही हो गया प्यारे बच्चों? पहला सही हो जाएगा आपका। 14 देखेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं 14 क्या है। द कॉपी ऑफ द गोल्ड दैट फेल्ड, मीन्स जो एक कॉपी मीन्स प्रति थी, द गॉड दैट फेल्ड, जो प्रति किसकी थी? द गॉड दैट फेल्ड, जो उसकी प्रति थी, कॉस्टेड, उसकी कीमत कितनी थी? उसकी इन दोज डेज, उन दिनों उसकी कीमत कितनी थी? तो प्यारे बच्चों ये जो कॉपियां बेची जा रही थी पुस्तक की, द गॉड दैट फेल्ड, जो पुस्तक की कॉपियां बेची जा रही थी, तो उसकी कीमत कितनी थी? ये ओरिजिनल तो थी नहीं, उसकी प्रतियां बेची जा रही थी, फोटोस्टेट करा करके मतलब बेची जा रही थी। तो उसकी कीमत कितनी थी प्यारे बच्चों? 50 पैसे थे। तो कौन सा 50 पैसे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? 14 का आपका बी सही हो जाएगा। सीधे लाइन दिया हुआ था, अंतिम पैराग्राफ में देखोगे तो उसकी कीमत प्राइस कितनी थी? 50 पैसे थे। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरा वाला सही हो जाएगा। 14 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सेकंड सही हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? देखिए आपका 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दी बुक दी गॉड दैट फेल्ड, यह पुस्तक दी गॉड दैट फेल्ड जो किताब थी, वाज लो प्राइस्ड, मीन्स एक कम कीमत की थी, बिकॉज क्योंकि यह कम कीमत की पुस्तक थी, क्योंकि ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, जो रूसी क्रांति का जो एनिवर्सरी था, वर्षगांठ जो थी, यह कौन सी वर्षगांठ थी? तो प्यारे बच्चों रूसी क्रांति की कौन सी वर्षगांठ थी? तो एक कौन सी, आप बताओ कौन सी वर्षगांठ थी? 51वीं वर्षगांठ थी, 49वीं थी, 100वीं थी या 50वीं वर्षगांठ थी? प्यारे बच्चों ये आप जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन का उत्तर। तो प्यारे बच्चों उसमें सीधे दिया हुआ है, आपका लाइन कौन सा दिया हुआ है कि 50वीं वर्षगांठ थी। तो 50वीं वर्षगांठ कौन सी हो जाएगा? कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका 15 का चौथा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो 50वीं रूसी क्रांति का जो है वर्षगांठ थी, जिसमें एक जो है लो प्राइस पे क्या की जा रही थी? दी जा रही थी। तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 का चौथा आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका 15 का फोर्थ ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सही हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों आपका 15 का कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर मीन्स आपका जो ये चैप्टर था पोएट्स एंड पैनकेक्स प्यारे बच्चों आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मीन्स ये चैप्टर की कहानी की ऐसी तैसी आज पूरी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। इसका हमने हर टॉपिक को करा दिया, इसके चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो, इसकी हिंदी व्याख्या हो, कुछ भी इसका छोटा नहीं है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मीन्स अब कह सकते हैं प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। केवल बच्चे 2 चैप्टर है, पोएट्री पूरी तरह से आपका कंप्लीट ही है, और विस्तास में प्यारे बच्चों आपका जो है विस्तास में आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और तारीख आज जो है 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई तक प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगस्त में जाते जाते आपका जो टॉपिक बचा हुआ है अगस्त में, वो पूरा प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त जाते जाते फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना लगातार ग्रामर चलाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका फिर ग्रामर के बाद जो है दिसंबर, जनवरी टोटल रिविजन कराएंगे। तो इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, आपकी इस बार एकदम बेहतरीन तैयारी होने वाली है प्यारे बच्चों। तो आप लोग अपनी तैयारी से लेकर के बेफिक्र रहिए, बस आपका जितना चल रहा है उतना डेली आप पढ़ते रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इतना काम, और हाँ जितना बताए इसमें यदि आपका कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। आप वहां से जाकर के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी छूटा हुआ है आप वहां से जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो गई आज की क्लास को, यही समाप्त करते हैं। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले इतनी बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करिएगा प्यारे बच्चों। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचाना प्यारे बच्चों, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपसे बस इतनी उम्मीदें रखेंगे कि आप शेयर वीडियो को अवश्य करोगे, सभी बच्चों के इस चैनल के माध्यम से अवश्य जोड़ोगे प्यारे बच्चों, और बेहतरीन देने की मेरी पूरी कोशिश होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले किसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने